तो यार पिछले मांगा चैप्टर में हमें ये पता लग चुका था कि गोकू और गोहान इनकी आने वाले चैप्टर्स में फाइट होने वाली है। फिर ब्लैक फ्रीजा के बारे में जिक्र हुआ और बीरस ने एक और चीज कहा कि जिस दिन गोकू तुम मुझे सरपास कर दोगे उस दिन मैं इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइटल से हट जाऊंगा और मैं तुमको इस पोजीशन पर बैठा दूंगा। और ये भी एक मांगा में कंफर्म कर दिया गया पूरी तरीके से कि करेंटली ब्लैक फ्रीजा मॉर्टल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और गोकू ने बीरस की बात का और उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि उसे शौक नहीं है बिल्कुल भी ये गॉड्स के काम में। देखो ये थियोरी काफी बार सामने आई है कि क्या होगा अगर फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा, लेकिन इसका सवाल ये है आखिर फ्रीजा बनेगा कैसे, उसे कन्विंस कैसे किया जाएगा कि तू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जा। और अगर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया यूनिवर्स का तो वो अर्थ को ही डिस्ट्रॉय करने सबसे पहले आएगा, उसे वो पोजीशन दे दी गई तो। और फ्रीजा अचानक में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे बनने लगा। वीस और बीरस उसको गिनती में भी नहीं रखेंगे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। तो पहला, क्या फ्रीजा कभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चूज करेगा? क्या वो इतना लॉयल है कि वो उस तख्ते पर बैठ सके? मैं कहूंगा हाँ। फ्रीजा गोकू और वेजिटा के लिए कैसा भी है, लेकिन यूनिवर्स के मामले में, यूनिवर्स के हित में वो काफी ज्यादा लॉयल है। और ये बात को उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में प्रूफ कर दिया था, जहां वो गोकू को पूरा सपोर्ट कर रहा था कि किसी भी तरीके से, कुछ भी तरीके से इस जिरन को बाहर निकाल कर फेंको। तो एक चीज फ्रीजा ने प्रूफ कर दी कि वो यूनिवर्स के लिए बेईमान तो बिल्कुल नहीं है, और यूनिवर्स के मामले में फ्रीजा से बड़ा देशभक्त और कोई नहीं है। अब दूसरा जवाब, कैसे फ्रीजा को कन्विंस किया जाएगा और कैसे क्या होगा कि फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। देखो ये भी एक क्लियर जवाब है, गोकू, वेजिटा और ब्रॉली ये तीनों के ऊपर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का टाइटल सूट नहीं करता। चलो मान लेते हैं एक वक्त के लिए वेजिटा के ऊपर थोड़ा बहुत सूट करता है, लेकिन वेजिटा का रोल ही फिर खत्म हो जाएगा जिस दिन वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। फिर वो यूनिवर्स के मामलों में जैसे मॉर्टल्स की फाइट में अपने हिसाब से लड़ नहीं पाएगा। गोकू और वेजिटा का जो पार्टनरशिप है ड्रैगन बॉल में वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। और वेजिटा ने डिप्लोमेसी देखी भी नहीं है। हाँ उसके फादर किंग थे, लेकिन जो चाणक्य दिमाग होता है, जो राजनीति होती है, जो डिप्लोमेसी होती है, कैसे किसी शख्स को पैरों पर लेकर आना है, फॉरेन अफेयर्स होते हैं, यूनिवर्स की वास्ट लेवल पर मालूमात होती है, वो गोकू और वेजिटा को इतनी नहीं है जितना फ्रीजा को है। इसीलिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का रोल फ्रीजा पर इतना ज्यादा सूट करता है। और जो फ्रीजा का बिहेवियर रहा है गोकू और वेजिटा के लिए टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से, वो कंप्लीट चेंज हो चुका है। अब उसके बिंगो लिस्ट में गोकू और वेजिटा बिल्कुल भी नहीं है। और तुमने वो ग्रेनोला के मांगा में आखिरी में देखा था कितना कैजुअली फ्रीजा आता है और गोकू वेजिटा से बस एक दो हाथ करता है और वहां से निकल जाता है। वो दिखाता है फ्रीजा खुद एज अ कैरेक्टर काफी डेवलप्ड हो चुका है, उसका माइंडसेट बदला है। अब उसे भी पता है मुझे स्टेट लेवल की और प्लेनेट लेवल की पॉलिटिक्स में नहीं रहना, मुझे रहना है यूनिवर्स लेवल की पॉलिटिक्स में। क्योंकि फ्रीजा ने देखा है बाहर निकलकर कि वर्ल्ड सिर्फ प्लेनेट अर्थ तक नहीं है। यूनिवर्स जैसी चीज देखने के बाद, गॉड्स को देखने के बाद और एंजल्स को देखने के बाद उसके जो एम्बिशंस हैं अब वो काफी बढ़ चुके हैं कि यार ऐसी भी चीज होती है। और देखो आप खुद सोचो, अगर वेजिटा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया जाए तो जब वो दूसरे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ बैठेगा और दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जब कुछ उल्टा सीधा कहेंगे तो वो जवाब देना पसंद नहीं करेगा, या फिर देगा भी तो जवाब को काफी ऑफिशियल रखेगा। लेकिन आप सेम वही पोजीशन पर फ्रीजा को रखकर देखो कि फ्रीजा के सामने कोई वैसी बकैती करके उसके मुंह पर कोई वैसा कुछ सुनाकर आराम से चला जाए, फ्रीजा ऐसा जवाब देगा उसे दूसरे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आइंदा से कभी फ्रीजा के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगा। और क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि फ्रीजा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इतने वक्त, वेजिटा के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फॉर्म से भी ऊपर और गोकू से भी, उसमें भी कैपेबिलिटी है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की। आगे आने वाले वक्त में तुम देखोगे जहां बीरस ऑफर करेगा फ्रीजा को कि मेरा यूनिवर्स में ये काम है, मैं इसमें डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो मैं चाहता हूँ तू इसमें जा और इस चीज का डिस्ट्रक्शन कर गया। तो बीरस ऐसा क्यों कहेगा? वो भी फ्रीजा को, अगर आप अवेयर नहीं हो तो बीरस ने ही सेयंस का असासिनेशन का काम दिया था। एक वक्त पर फ्रीजा यूनिवर्स में बीरस के नीचे सुपारी लेकर काम करता था। अब अगर फ्रीजा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा तो तुम कहोगे फिर गोकू वेजिटा क्या करेंगे? देखो यूनिवर्स 11 आपको पता होगा, जिरन स्ट्रॉन्गेस्ट है लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बलमोड है वहां का, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही रहेगा। और आने वाले 3-4 चैप्टर के बाद या फिर हो सकता है अगले ही चैप्टर में आपको इसके ऊपर एक क्लियरिटी मिल जाएगी। इसकी अगली मांगा आएगी 20 तारीख को और मांगा के स्पॉयलर्स आ जाएंगे एक हफ्ते बाद।
बाद तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है, और वीडियो को लाइक करो। मुझे ये जानना है आप लोगों के नजरिए में कौन ज्यादा पॉलिटिकली सूट होता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए और उस कुर्सी के लिए, फ्रीजा या वेजिटा। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।